ओके स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो इस बार हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उससे पहले समझते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें आपका रहता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इसमें हमेशा इक्वल्स टू साइन रहेगा। जैसे कि ये एग्जांपल हम देखो, इसमें है 2+3 इक्वल्स टू 2+3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे इक्वल्स टू है तो राइट हैंड साइड में है 5 और लेफ्ट हैंड साइड में है 2+3। उसी तरह ये भी इक्वेशन है x+7 इक्वल्स टू 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x+7 और राइट हैंड साइड में आपका 10। उसी तरह ये 2y इक्वल्स टू 8। तो ये भी एक क्या है? इक्वेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, तो इस बार भी हम थोड़ा सा देखेंगे वेरिएबल क्या रहता है। वेरिएबल ऐसा रहता है जो इक्वेशन में हम अल्फाबेट को यूज करते हैं। तो ये अल्फाबेट बेसिकली क्या होता है? आपका अननोन वैल्यूज और क्वांटिटी होता है। तो जब भी इन अननोन क्वांटिटीज या एक्स वाई जेड ए बी इसको यूज करके हम लोग कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जांपल, x+5 इक्वल्स टू 12। ये एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल है आपका x। उसी तरह ये हो गया 3a-1 इक्वल्स टू 8। ये भी एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल है आपका a। तो चलिए समझते हैं लीनियर क्या होता है। लीनियर मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? आपका 1 रहेगा। ऐसा इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर। और इसमें एक चीज ये रहता है, जब भी लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है तो वो सोल्यूशन तो बेसिकली क्या होगा? आपका पॉइंट होगा। उसी पॉइंट को लेके अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा एक क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो इट विल फॉर्म है, वो हमेशा एक क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखिए x। ये एग्जांपल है लीनियर एक्सप्रेशन जिसे x, इसमें पावर कितना है? 1। उसी तरह 2y, y का पावर कितना है? 1। तो ये भी एक क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। उसी तरह 3x+5 जो x देख रहे हैं इसका पावर कितना है? 1। तो ये भी क्या है? आपका लीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में हम देखते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसमें आपका दो अननोन वेरिएबल हो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि हमारा एग्जांपल देख सकते हैं, x+y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, प्लस इसमें देखिए दो वेरिएबल है x एंड y। तो इसलिए हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी तरह ये 2x-3y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, इक्वल्स टू साइन भी है, तो ये भी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन है। उसी तरह a+2b इक्वल्स टू 10, ये भी एक क्या है? आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम इस तरह लिखते हैं, ax+by+c इक्वल्स टू 0। x एंड y वेरिएबल a b c क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आप समझ जाइए कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, ध्यान में रखिए, ए बी नॉट बोथ जीरो। मतलब ए और बी का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है इन द केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? आपका टू वेरिएबल से वन वेरिएबल बन जाएगा। तो ये आपका डेफिनेशन पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए इसमें ए और बी का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें होना चाहिए दो वेरिएबल होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन टू डिफरेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई होना चाहिए। और जो है वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका पावर कितना रहेगा? 1। और उसमें एक्स वाई जो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई किया वाला टर्म नहीं होना चाहिए। और उसका जो सोल्यूशन, जो इक्वेशन दिया है उसका सोल्यूशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये आपका चार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हम कोफिशिएंट ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 2x+3y इक्वल्स टू 7। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x+3y, 7 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या था? ax, ए किसका कोफिशिएंट रहता है? x का। तो यहाँ पे भी हम x का कोफिशिएंट को देखेंगे, वो क्या है? 2। दैट मीन्स a का वैल्यू क्या का बराबर हो जाएगा? 2। उसी तरह b किसका कोफिशिएंट है? y।
तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, इसका मतलब क्या हुआ b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। और कांस्टेंट टर्म देखिए c, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आपका -7, तो c इक्वल्स टू -7। उसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा इक्वेशन 5x इक्वल्स टू 8y -7, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे 5x - 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट 5 तो a इक्वल्स टू 5, y का कोफिशिएंट -8 तो b इक्वल्स टू -8, कांस्टेंट टर्म 4 तो c इक्वल्स टू 4। इसी तरह इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, ये हो जाएगा -3x प्लस y -2 इक्वल्स टू 0। देखिए इसको माइनस कैसे होगा, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो प्लस का माइनस, ये 2 +2 है तो उधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -2। तो इस तरह से आपको मिलेगा a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -2। नाउ आगे देखते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहता है उसका क्या होता है, आपका सिंगल सॉल्यूशन होता है, तो जो वेरिएबल है उसका एक ही सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसका क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y 3 1 प्लस 5, 3 1 जा 3, 3 प्लस 5 8, तो ये हो गया आपका एक सोल्यूशन 1 8। फिर हम ले रहे हैं x इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y 3, x की जगह 2 प्लस 5, y इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस 5, y इक्वल्स टू 11। ये हो गया आपका दूसरा सोल्यूशन 2 11। उसके बाद x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू क्या लिया हमने 0 लिया, तो y इक्वल्स टू 3 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 0, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 5 0,5। उसी तरह x इक्वल्स टू हम क्या लेंगे -1, y इक्वल्स टू 3 -1 प्लस 5, -3 प्लस 5 तो 2, -1 2, ये हो गया आपका चौथा सॉल्यूशन। उसी तरह हम लेंगे x इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू 3 -2 प्लस 5, y -6 प्लस 5, तो y इक्वल्स टू -1। तो इस तरह हम देख रहे हैं हमें कितना सोल्यूशन मिल गया, 5 सोल्यूशन मिल गया। और आगे भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब x का वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी ले सकते हैं आउट फ्रॉम एनी रियल नंबर, मतलब रियल नंबर से हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। उसी तरह x का वैल्यू हम जितना लेते जाएंगे उतना हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसलिए इसे कहा है इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। और यहाँ पे ध्यान रखिए x एंड y का ऐसा वैल्यू जिससे हम इक्वेशन में रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 8, तो ये वैल्यू को जब हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिलेगा। हाँ, इसको ध्यान रखिए दिमाग में। तो ऐसा वैल्यू x एंड y का जो इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यू को, तो इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म रहता है और जो राइट हैंड साइड टर्म रहता है वो अगर दोनों उसका दोनों साइड का वैल्यू क्या आएगा, आपका बराबर आएगा, तो ऐसा वैल्यू का हम कहते हैं सोल्यूशन। जैसे कि 1 8 सोल्यूशन है, क्यों है, बिकॉज अगर x की जगह 1 रखिए, y की जगह 8 रखिए, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8, तो यहाँ पे भी आपको 8 मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है 8, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर मिल रहा है, तो दैट मीन्स 1 और 8 इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन उसे कहते हैं जो वैल्यू इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा, ऐसा वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन। तो चलिए आगे देखते हैं हाउ टू फाइंड सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो सोल्यूशन फाइंड करने के एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, एक वैल्यू को हम लोग अपने आप से चॉइस करना है और दूसरा वैल्यू हमें कहाँ से निकालना है, इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके निकालना है। तो ये तरीका है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सोल्यूशन फाइंड करने का। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 हम खुद से चॉइस कर रहे हैं, x का वैल्यू कितना 0, तो इसे हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y कितना मिल गया 7, तो हमें पहला सोल्यूशन मिला 0 7। उसी तरह हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 1 लेंगे, तो x की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 1 2, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो 7 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया आपका दूसरा सोल्यूशन 1 5। उसी तरह x इक्वल्स टू 2, 2 2 4,
प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 4 यहाँ पे आ गया, 7 माइनस 4 वाई इक्वल टू 3, सोल्यूशन 2 3। उसी तरह फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये देखिए हम अभी हम x का वैल्यू नहीं बल्कि y का वैल्यू ले रहे हैं। तो जैसे हमारा कंडीशन क्या था, दोनों में से एक x या तो y का वैल्यू हमें खुद से चॉइस करना है और दूसरा वैल्यू हमें इक्वेशन से निकालना है। जैसे हमने पहले x को निकाल के x का वैल्यू हमने चॉइस किया, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, y का वैल्यू चॉइस करके x का वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। तो देखिए हमने y लिया 2, तो ये हो गया 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, 2x इक्वल्स टू 2 7, 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 2, ये 2 यहाँ पे आ गया, 7 माइनस 2, 2x मिला हमें कितना 5, x इक्वल्स टू 5/2, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 5/2 2। तो ये सब हमें मिला है पॉइंट्स, और ये तीनों पॉइंट को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसलिए पिछला वीडियो था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पे आप ये पॉइंट को ग्राफ बना के देख सकते हैं। नाउ अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया है, चेक, जैसे कि यहाँ पे दिया है, चेक 0 2 और 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, उसे हम कैसे चेक करेंगे। उसका टेक्निक भी बहुत ही सिंपल है, बस हमें ये वैल्यू को ये इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया था आपको, जब हम ये वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सोल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन नहीं है। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है 0 2, तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2, इसे हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह 0 y की जगह 2, तो ये हो जाएगा आपको 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये दे रहा है आपको -4 इक्वल्स टू 4, तो ये -4 और 4 तो कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। उसी तरह हम दूसरा पॉइंट लेते हैं 4 0, तो x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो जहाँ x है वहाँ 4, y है जहाँ 0, हमें क्या मिल रहा है 2 इंटू 0 0, इसका मतलब क्या मिला हमें 4 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4 मतलब दोनों बराबर है, दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल गया, दैट मीन्स 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो हमेशा ध्यान रखिए, वैल्यू जो रहता है आपका सॉल्यूशन, दैट इज x एंड y का जो वैल्यू है उसे जब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलना चाहिए, अगर सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो बराबर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जांपल के तौर पे भी देखा है। नाउ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉपर्टी को हम यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो पहले हम देखा, अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो दैट मींस ये वैल्यू को जब हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आना चाहिए। जैसे कि हमारा x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 1, इसे हम इक्वेशन में रख देंगे, x 2 इंटू x 2 इंटू 2 3y 3 इंटू 1, 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 बोलने से कितना हो गया 7, दैट मीन्स k का वैल्यू क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2-4 प्रॉपर्टी है जिसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसको आप दिमाग में रखिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्व कर सकते हैं बिना कंफ्यूजन के।